हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो संबंधित है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से। तो जम्मू कश्मीर को हाल ही में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ में इंटीग्रेट किया गया है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ जुड़ने वाला जम्मू कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इस विषय पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या है ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम और क्यों जम्मू कश्मीर को इसके साथ में जोड़ा गया है, ये सभी बातों को इस आर्टिकल में हम समझें। दोस्तों, आप जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, जुडिशरी हो, बैंक एग्जाम्स हो, स्टेट पीएससी हो, इन सभी एग्जाम्स के लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपको स्टडी आईक्यू पर मिलेंगे। इन कोर्सेज की मदद से आप अपने प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना पाएंगे। इन कोर्सेज में एनरोल करने के लिए इस कोड का डेफिनेटली इस्तेमाल करें, शुभ 33। ये कोड जो है वो आपको मदद करेगा इन कोर्सेज पे 33% का डिस्काउंट प्राप्त करने में। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। अगर आप 28 फरवरी से पहले इन कोर्सेज में एनरोल करते हैं तो आपको सभी कोर्सेज पर 33% डिस्काउंट और डबल वैलिडिटी मिलेगी इस कोड शुभ 33 के इस्तेमाल से। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। दोस्तों, जम्मू कश्मीर जो है वो देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसको नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ में इंटीग्रेट किया गया है। जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय ने हाल ही में जम्मू कश्मीर सिंगल विंडो पोर्टल को लॉन्च किया था, इंटीग्रेटेड इट विद नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। राष्ट्रीय स्तर पर सिंगल विंडो सिस्टम के साथ में जम्मू कश्मीर का सिंगल विंडो पोर्टल जो है उसको इंटीग्रेट किया गया। यहां पर समझना जरूरी है, ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। इस तरीके के एक नेशनल सिंगल विंडो पोर्टल इंटीग्रेशन विद जम्मू एंड कश्मीर सिंगल विंडो पोर्टल, इसको लॉन्च किया गया माननीय उपराज्यपाल महोदय द्वारा। दरअसल नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम क्या है, किसी भी व्यावसायिक संगठन के लिए कोई भी अगर बिजनेस ओपन करना चाहता है, जो भी क्लियरेंसेस, जो भी अप्रूवल्स अलग अलग विभागों द्वारा चाहिए होते हैं, वो अब एक सिंगल पोर्टल के माध्यम से ऑब्टेन किए जा सकेंगे। इसको नाम दिया गया है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। तो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम जो है उसको जम्मू कश्मीर के सिंगल विंडो सिस्टम के साथ में इंटीग्रेट किया गया है। इसके तहत सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसमें होगी वो ये है कि इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक, आई होप आपने इसके बारे में सुना होगा। ये एक ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो एक्ट करता है एक रेपोजिटरी की तरह। इस लैंड बैंक के अंदर देश भर के इंडस्ट्रियल एरियाज की जानकारी है, जहां पर कोई भी इन्वेस्टर जो है वो इंडस्ट्रियल लैंड परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को लिंक किया जाएगा इंडियन इंडस्ट्रियल लैंड बैंक के साथ में, विच होस्ट्स 45 इंडस्ट्रियल पार्क्स इन जम्मू कश्मीर। अलग अलग जगहों पे औद्योगिक क्षेत्रों की एक पूरी की पूरी रेपोजिटरी, एक ग्रुप जो है वो यहां पर मिलेगा। यानी किसी को भी अगर इंडस्ट्रियल लैंड की जरूरत है, वो जाकर के इंडियन इंडस्ट्रियल लैंड बैंक पे जा सकता है। यहां पर उसको इंडस्ट्रियल एरियाज की जो लोकेशन है वो मिल पाएगी। और जम्मू कश्मीर के अंदर इस लैंड बैंक के तहत 45 इंडस्ट्रियल पार्क्स है। तो सबसे पहले नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम में जब इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, कोई भी व्यक्ति अगर इस नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पे जाता है तो वो जान पाएगा कि जम्मू कश्मीर में 45 इंडस्ट्रियल पार्क्स है और उनकी लोकेशन क्या है। दिस वे मूव विल हेल्प इन्वेस्टर्स टू डिस्कवर अवेलेबल लैंड पार्सल्स इन जम्मू कश्मीर। अब बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो जम्मू कश्मीर में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पूरी जानकारी नहीं है कि औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है, इंडस्ट्री कहां लगाई जा सकती है। उनको इससे मदद मिलेगी, क्योंकि अब वो अपने लिए पैचेस ऑफ लैंड, जमीन के हिस्सा ढूंढ सकेंगे जहां पर वो अपना औद्योगिक यूनिट जो है वो लगा पाएंगे। The move will eliminate the need for investors to visit multiple platforms to gather information and obtain clearances from different stakeholders। यहां पर सबसे पहले लैंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो लैंड एरियाज कहां पर अवेलेबल है वो इन्वेस्टर जान पाएगा। उसके अलावा जो अप्रूवल्स लेने होते हैं, जो अप्रूवल्स या मंजूरियां लेनी होती है अलग अलग स्टेक होल्डर से, अब वो इस पोर्टल के माध्यम से ली जा सकेंगी। सिंगल विंडो सिस्टम, इस वजह से इसको नाम दिया गया है कि एक ऑनलाइन पोर्टल विंडो आप ओपन करेंगे, वहां आपकी लैंड रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो रही हैं, आपको अप्रूवल्स भी सारे जो है वो दिए जा रहे हैं। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में सिंगल विंडो सिस्टम को जोड़ा गया है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ।
क्या है ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम? मैंने लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाया है। ये दरअसल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है that has been built as an advisory guide to help investors identify and apply for approvals as per their business requirement। दोस्तों आप जानते हैं मौजूदा सरकार जो है वो बहुत ज्यादा बल देती है मेक इन इंडिया पे, आत्मनिर्भर भारत पे, जहां पर अपनी जरूरत की हर चीज अगर हम भारत में बना पाए, इस दिशा में काम जो है वो किया जा रहा है, वो तभी पॉसिबल होगा। हम चाहते हैं कि हर चीज जो है वो भारत के अंदर बनाई जाए, वो तभी पॉसिबल होगा अगर यहां पर हम अपने इन्वेस्टर्स को एक ऐसा एनवायरनमेंट देंगे जहां पर वो इजीली अपना बिजनेस कर पाएंगे। और बिजनेस करने से भी पहले उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो परमिशंस हैं, जो अप्रूवल्स हैं, वो सारे के सारे लेने में उनको काफी ज्यादा दिक्कत आती थी। लेकिन अब सारे के सारे अप्रूवल्स और सारी की सारी उनकी जो जरूरतें हैं वो एक सिंगल विंडो के माध्यम से पूरी की जाती हैं। इसको नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम नाम दिया गया है। किसी भी विभाग से, किसी मंत्रालय से आपको परमिशन लेनी है, वो आप इस पोर्टल के माध्यम से ले सकते हैं। अराउंड 32 केंद्रीय विभाग हैं 14 राज्यों के, जो कि इस सिस्टम के साथ में जुड़े हुए हैं, जिसमें कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री एंड हेल्थ मिनिस्ट्री, ये सारे की सारे मंत्रालय जो है उनसे कोई परमिशन लेनी हो, अब अलग अलग इंडिविजुअली इन मिनिस्ट्रीज के ऑफिस में जाए, इनकी वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं थी। एक सिंगल विंडो खुलेगा, वहां पर आपको इन वन गो सारे के सारे अप्रूवल्स मिल जाएंगे। यानी कि आपका काम अब इजी हो गया। जो पहले आपको पोर्टल टू पोर्टल या हो सकता है फिजिकली ऑफिस में किसी मिनिस्ट्री के जाके परमिशन लेनी पड़ती थी, अब इस सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से आप एक ही जगह पे ये सब परमिशन प्राप्त कर पाएंगे। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम एक कन्वीनियंट तरीका है जिससे इन्वेस्टर्स को हेल्प मिलेगी। इसकी घोषणा 2020 के यूनियन बजट में की गई थी। द प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड इन सितंबर 2021 बाय यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर। तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा 2021 में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। 2020 में इसको बनाने की बात हुई थी। अब यही सिंगल विंडो सिस्टम जो है उसके साथ में इंटीग्रेट किया गया है जम्मू कश्मीर को, और जम्मू कश्मीर पहला यूटी बन गया जहां पर ऐसा होगा। तो फायदे क्या होंगे? सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक के साथ इंटीग्रेट होगा। 45 इंडस्ट्रियल पार्क जो है इस इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक के तहत जम्मू कश्मीर में है। तो इन्वेस्टर देख पाएगा कि ये जम्मू कश्मीर में किस जिले में कितनी जगह जो है वो अवेलेबल है। 20 मिनिस्ट्रीज और विभाग जो हैं, 20 मंत्रालय और विभाग इस नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ में जुड़े हुए हैं। यानी कि इन 20 मिनिस्ट्रीज में से किसी की भी परमिशन चाहिए हो या सभी की परमिशन चाहिए हो, वो इस सिंगल विंडो से प्राप्त की जाएगी। ऑलरेडी 14 स्टेट्स और पहला यूटी जेएंडके बन गया है जिसको इंटीग्रेट किया गया है। यानी कि अब कन्वीनियंस को बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा जाएगा। अभी तक वो राज्य जो इस सिंगल विंडो सिस्टम के साथ में इंटीग्रेटेड है उसमें शामिल है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, कर्नाटक, गोवा, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और तमिलनाडु। तो ये 14 राज्य ऐसे हैं जो इस सिंगल विंडो सिस्टम के साथ में जोड़े गए हैं, और पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। दोस्तों इस यहां पर इस तरीके का सवाल हमको एग्जाम में आ सकता है कि सिंगल विंडो सिस्टम क्या है, प्लस उसके साथ में एक ज्वाइंट क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा पहला केंद्र शासित प्रदेश है। तो उसमें किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का ऑप्शन हो सकता है। हमें याद रखना है कि जम्मू कश्मीर जो है वो पहला केंद्र शासित प्रदेश है, और 14 स्टेट्स ऑलरेडी ऐसे हैं जो इस नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ में इंटीग्रेटेड है। ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम जो है उस पे करीब 16,800 विजिटर्स हैं, आउट ऑफ विच 7,500 नो योर अप्रूवल क्वेरीज हैव बीन सर्विस्ड। आउट ऑफ 1,250 इन्वेस्टर्स हैव रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल। टोटल 16,800 लोग इस पोर्टल पे अभी तक विजिट कर चुके हैं, जिसमें से 7,500 लोगों की जो भी क्वेरी थी, जिस काम के लिए वो, जो अप्रूवल के लिए वो इस पोर्टल पे आए थे, वो रजिस्टर की जा चुकी हैं। और 1250 इन्वेस्टर्स जो है उनको इस पोर्टल के ऊपर रजिस्टर जो है वो किया जा चुका है। यानी कि ये पूरा का पूरा काम जो पहले शायद अलग अलग पोर्टल बनाने से होता है या ऑफलाइन माध्यम से होता, उसको अब इस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू किया जा रहा है, जो कि इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। और जम्मू कश्मीर जो है वो पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जिसको इस सिस्टम के साथ में जोड़ा गया है। ग्रेजुअली और केंद्र शासित प्रदेशों को भी इस सूची में शामिल किया जाएगा। यहां पर यह समझना जरूरी होगा कि क्यों जम्मू कश्मीर के लिए क्या महत्व है इस नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का। जम्मू कश्मीर को सिंगल विंडो सिस्टम के साथ जैसे ही जोड़ा गया, ये दरअसल केंद्र सरकार का जो उद्देश्य है कि जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टर्स को लेकर के आना है। बाहर से, यूटी के बाहर से इन्वेस्टर्स जो है वो आए, वो जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करें, जो कि एक मेजर एम रखा गया था
जो कि एक मेजर रीजन बताया जाता था धारा 370 को हटाने का, कि धारा 370 की मौजूदगी के कारण जो निवेशक है, जो चाहता है जम्मू कश्मीर में जाकर के काम करना, वो कर नहीं पाता है। अब उन लोगों को कन्वीनियंस होगा, तो इसी दिशा को आगे बढ़ा, इसी दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाते हुए ये फैसला लिया गया कि जम्मू कश्मीर में बाहर से निवेशक आ सके, उसके लिए जम्मू कश्मीर में ये इंपॉर्टेंट है। 2021 अप्रैल में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की जो अथॉरिटीज है, उन्होंने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को जो है वो इंप्लीमेंट किया था, जिसके तहत नई सब्सिडीज, एग्जम्पशंस और लोन सबवेंशन स्कीम्स जो है वो लाई गई थी। यानी कि जो मैक्सिमम पॉसिबल सब्सिडीज थी वो दी जा रही थी, जो एग्जम्पशंस, जो छूट इंडस्ट्रियलिस्ट को दी जा सकती थी, जो लोन सबवेंशन स्कीम्स थी, ये सारी की सारी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो है वो दिए जा रहे थे उन इन्वेस्टर्स को जो JNK में आके इन्वेस्ट करते हैं। उद्देश्य ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोग जम्मू कश्मीर के अंदर निवेश करें। तो ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल है, क्यों सिंगल विंडो सिस्टम से जम्मू कश्मीर को इंटीग्रेट किया गया है, क्या है ये सिंगल विंडो सिस्टम, क्या इसका लाभ है, इस विषय पे हम लोग बात कर रहे थे। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ पर आप अपने लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कोर्स में एनरोल करने के लिए ये कोड शुभ33 का इस्तेमाल जरूर करें। इस कोड की मदद से आप 33% तक के डिस्काउंट जो है वो हमारे कोर्सेज पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।